मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये मल्टीप्लायर की सीरीज में ये लास्ट लेक्चर है मल्टीप्लायर का। पिछले कई लेक्चर में हमने मल्टीप्लायर के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें ये बताया गया कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इनकम में कई गुना इंक्रीजमेंट हमारा आएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसका कई गुना जो चेंज है वो इनकम में आता है। अब ये सिस्टम काम किस तरीके से करता है, इसकी जो एक्चुअल फंक्शनिंग क्या है, उसको हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो इस लेक्चर का आपका इस टॉपिक का नाम है आपका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, यानी कि मल्टीप्लायर का जो इफ़ेक्ट आता है इकोनॉमी में, उसके पीछे कौन सा जो मैकेनिज्म है वो हमारा काम करता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसकी टेबल वगैरह को मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें हम ये मानते हैं कि कोई मिस्टर ए है, ये अपने घर से किसी शॉप पे गया और शॉप पे जाके इसने 100 रुपये का सामान दुकानदार से परचेज किया। तो ये अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के देगा दुकानदार को, और दुकानदार उसके बदले में 100 रुपये का जो सामान है वो मिस्टर ए को दे देगा। अब यहाँ पे ये जो 100 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, इसके दो पहलू हैं। ये 100 रुपये चूँकि मिस्टर ए ने अपनी जेब से खर्च किए हैं तो मिस्टर ए का ये खर्चा हुआ, लेकिन यही 100 रुपये जाके दुकानदार को मिले तो वो उस दुकानदार की इनकम हुई। यानी कि इकोनॉमी में देखा जाए तो एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम बनता है। यानी कि हम जो खर्चा करेंगे वो हमारा नहीं खर्चा है, लेकिन वो पैसा जिसको हमने दिया उसके लिए वो इनकम है। तो ये जो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो हमारा पूरा काम करता है, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट पे हमारी पूरी टेबल बनाई जाती है कि एक पर्सन का जो खर्चा है वो दूसरे पर्सन की इनकम होती है। अब इस एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं। सपोज कीजिए ये जो दुकानदार था, ये इस 100 रुपये को लेके शाम को अपने घर से निकला, अपनी दुकान से निकला अपने घर पे जाने के लिए, और रास्ते में इसने ई रिक्शा किया और ई रिक्शा वाले को इसने 20 रुपये अपनी जेब से दे दिए। तो उसमें क्या हुआ कि दुकानदार का खर्चा 20 रुपये हुआ, लेकिन ई रिक्शा वाले को वो 20 रुपये मिले, तो ई रिक्शा वाले की वो 20 रुपये की इनकम होगी। तो शुरुआती तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें तो शुरुआती तौर पे मिस्टर ए ने 100 रुपये का एक्सपेंडिचर किया, और इस 100 रुपये के एक्सपेंडिचर से आगे किस तरीके से लोगों के इनकम वगैरह होनी चालू हो गई। तो सबसे पहले इसमें दुकानदार था, यानी शॉपमैन, उसको 100 रुपये की इनकम हुई। इसके बाद ये 100 रुपये लेके जो दुकानदार अपने घर गया, घर जाते समय बीच में ई रिक्शा वाले को 20 रुपये दिया। तो इसी 100 रुपये में से 20 रुपये उसने ई रिक्शा वाले को दे दिए। तो ई रिक्शा वाला जो था, ई रिक्शा वाले की 20 रुपये की इनकम हुई। ये शॉप की इनकम है और ये जो रिक्शा वाला है उसकी इनकम है। अब रिक्शा वाला इसी 20 रुपये को लेके गया और उसने आगे जाके किसी दुकानदार से 10 रुपये की ब्रेड परचेज कर लिया। तो रिक्शे वाले का 10 रुपये खर्चा हुआ, लेकिन उस ब्रेड बेचने वाले की 10 रुपये की इनकम हुई। तो जो ब्रेड सेलर था, रिक्शे वाले ने उसे 10 रुपये दिए और उसने उसे ब्रेड दे दी, तो ब्रेड सेलर को 10 रुपये की इनकम हुई। तो 10 रुपये की इनकम ब्रेड सेलर को हुई। तो ब्रेड सेलर इसी 10 रुपये को आगे ले जाके कुछ और खर्चा कर सकता है, कुछ अपने लिए कोई सामान खरीद सकता है, तो ब्रेड सेलर के लिए खर्चा होगा, लेकिन वो दूसरे पर्सन की इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सीरीज हमारी इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें तो ये चीज़ समझ में आती है कि इकोनॉमी में जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट था वो मिस्टर ए ने 100 रुपये का किया, लेकिन इस 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों की इनकम जनरेट हुई। पहले जो शुरुआती दुकानदार था उसकी 100 रुपये की इनकम जनरेट हुई, फिर ये जो दुकानदार था उसने घर जाने के लिए ई रिक्शा किया, उसने ई रिक्शा वाले को 20 रुपये दिए इसी 100 रुपये में से, तो रिक्शे वाले की 20 रुपये की इनकम जनरेट हुई। फिर रिक्शे वाले ने इसी 20 रुपये में से 10 रुपये की ब्रेड परचेज कर ली, तो ब्रेड वाले की 10 रुपये की इनकम हुई, और ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी। तो अगर हम इसे 3 स्टेप पर ही देखें तो 100 रुपये की खर्चे से जो इनकम है वो 100, 20 और 10, 130 रुपये की इनकम हमारी जनरेट हो चुकी है, और अभी ये सीरीज हमारी आगे चलती चली जाएगी। यानी हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तो 100 रुपये का किया,
लेकिन इसकी वजह से जो इनकम है वो केवल 100 रुपये नहीं बढ़ी, इनकम कहीं ज़्यादा बढ़ रही है और वो अभी इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे किस तरीके से फंक्शनिंग है, उसको हमें समझना है। ये इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट है। यानी मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो टेबल बनेगी वो इसी आधार पे बनेगी कि एक पर्सन की जो इनकम है वो दूसरे पर्सन का खर्चा है। हम चूँकि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो हम इस एग्जाम्पल को पर्सन पे लेकर नहीं पढ़ेंगे, हम पूरी इकोनॉमी को लेकर पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में जितना खर्चा होगा वो पूरी इकोनॉमी में कुछ दूसरे लोगों की इनकम के रूप में जनरेट होगा। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल को ले लेते हैं और इस टेबल के साथ हम इस चीज़ को समझते हैं। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डाटा एज्यूम किया है कि MPC हम ये मान के चलने की 0.5 है। MPC में ये बताता है कि जो जैसे MPC हमारा 0.5 है, हमने एज्यूम किया है, तो 0.5 ये बताता है कि जितनी भी इनकम होगी उसका 0.5 टाइम्स यानी कि उसका 50% खर्च कर दिया जाएगा। इसी आधार पे हमें इस टेबल को समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके 3 या 4 राउंड हम बनाएंगे, उसके बाद ये पूरा सिस्टम जो है वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले राउंड फर्स्ट की बात करते हैं। सपोज कि जो कोई मिस्टर ए है, उसने इकोनॉमी में शुरुआती तौर पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी कि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी में शुरुआती रूप में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि 100 रुपये का खर्चा हुआ। तो 100 रुपये का खर्चा हुआ तो दूसरे पर्सन की 100 रुपये की इनकम होगी। तो ये जो 100 रुपये का खर्चा है वो शुरुआती तौर पे दूसरे पर्सन की 100 रुपये की इनकम को जनरेट करेगा। तो ये एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ, इससे 100 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा अगला कॉलम है इंड्यूस्ड चेंज इन कंजप्शन, यानी कि और कि जो कंजप्शन है उसमें कितना चेंज हुआ। हमारा MPC 0.5 है, ये बताता है कि जो भी इनकम होगी उसका 50% खर्च कर दिया जाएगा, यानी कि बाकी का 50% वो सेव किया जाएगा। तो यहाँ पे कंजप्शन पे कितना खर्च होगा, तो यहाँ पे अगर हम MPC हमारा 0.5 है तो 100 में 0.5 की मल्टीप्लाई करें तो 100 रुपये में से 50 रुपये कंजप्शन पे खर्च कर दिए जाएंगे। तो 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च किए जाएंगे, यानी कि बाकी 50 रुपये सेव होंगे। तो सेविंग हमारी निकल के आती है 100 माइनस 50 बराबर 50। अब यहाँ पे ये जो 100 रुपये खर्च किए गए, अभी 100 रुपये की इनकम हुई, 100 रुपये की इनकम में हमारा MPC 0.5 था, यानी कि हमारा जो भी इनकम होगी उसका 50% हम खर्च कर रहे हैं। तो जो भी इनकम 100 रुपये की हुई उसका 50% हमने खर्च कर दिया, यानी कि 50 रुपये खर्च कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो खर्चा हुआ वो किसी दूसरे पर्सन की इनकम बनेगी। हमने 50 रुपये खर्च किया तो 50 रुपये जाके किसी को मिलेंगे, तो वो 50 रुपये दूसरे की इनकम हो जाएगी। तो हमारे 50 रुपये खर्च करने से दूसरे पर्सन की ये 50 रुपये की इनकम हो गई। ये हमारा सेकंड राउंड चला। अब इस 50 रुपये की, अब दूसरे पर्सन की जो 50 रुपये की इनकम होगी, हमारे यहाँ पे MPC 0.5 है, इसका मतलब है कि दूसरे पर्सन की जो 50 रुपये की इनकम होगी वो इसका 50% आगे खर्च कर देगा। तो 50 का 0.5 यानी कि 25 रुपये वो आगे खर्च कर देगा। तो 50 रुपये की इनकम में से 25 रुपये खर्च करने के बाद हमारी जो सेविंग होगी वो हमारी निकल के आएगी 50 माइनस 25 बराबर 25। अब अगले स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पे उस पर्सन ने 25 रुपये खर्च कर दिए। अब इसका 25 रुपये का खर्चा, किसी दूसरे पर्सन की 25 रुपये की इनकम बनेगी, तो इसने जो 25 रुपये खर्च किए हैं वो जाके किसी दूसरे पर्सन को मिलेंगे और उस पर्सन की 25 रुपये की इनकम जनरेट हो जाएगी। ये हमारा राउंड थर्ड है। अब दूसरे पर्सन की जो 25 रुपये की इनकम जनरेट हुई, फिर हमारा MPC 0.5 है, यानी कि वह अपनी इनकम का 50% आगे खर्च कर देगा। तो 25 का 0.5 बराबर 12.5 रुपये ये आगे खर्च कर देगा। तो 25 रुपये में से 12.5 रुपये खर्च करने के बाद जो सेविंग हमारी निकल के आएगी 25 माइनस 12.5 बराबर 12.5 ये निकल के आएगी। फिर इस पर्सन ने 12.5 रुपये खर्च कर दिए, तो इसका 12.5 रुपये का खर्चा वो जाके फिर किसी की इनकम बनेगा,
हम खर्च करेंगे तो पैसे जाके किसी को मिलेंगे, तो उसकी 12.5 रुपये की इनकम जनरेट हो जाएगी। ये हमारा चौथा राउंड है। अब वो अपनी इनकम में से 50% यहाँ पे खर्च करेगा, तो 12.5 का 50% यानी कि 6.25 उसने खर्च कर दिया। और 12.5 में से 6.25 रुपये खर्च करने के बाद रिमेनिंग 6.25 रुपये उसकी सेविंग हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरुआती पहले स्टेप पे इन्वेस्टमेंट हुआ, इसके बाद नया इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हुआ, बल्कि उसी से जो खर्चा हमारा खर्चा दूसरे की इनकम बन रही है तो वो अपनी उसी इनकम को खर्च कर रहा है। ये हमारी टेबल इस तरीके से चलेगी और इस तरीके से चलते चलते ये हमारा एक लास्ट स्टेप हमारा आएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा इसमें क्या हो सकता है तो उसको समझ लीजिए। हम यहाँ पे लास्ट में स्टेप इनकम टोटल लगाएंगे, तो टोटल में डेल्टा आई वाले कॉलम का टोटल हमारा 100 रुपये आया। डेल्टा वाई कितना आएगा हमारा, डेल्टा वाई हमारे यहाँ पे आएगा 200। अब ये 200 कैसे आया इसको आपको समझना है। चूँकि हमारा जो मल्टीप्लायर था के बराबर 1/1 माइनस MPC, हम इस फॉर्मूले को हम यूज करें क्योंकि हमारे पास इसमें MPC की वैल्यू है 0.5। तो यहाँ पे 200 कैसे आया इसको हमें समझना है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं MPC वालों को। तो 1/1 माइनस 0.5 बराबर 1/0.5 बराबर 2। तो मल्टीप्लायर हमारा 2 आया। 2 का मतलब क्या है कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसका 2 गुना हमारी इनकम बढ़ेगी। तो हमारा डेल्टा आई हमारे यहाँ 100 रुपये था, इसने डेल्टा वाई इनकम उसका 2 गुना यानी कि 100 × 2 बराबर 200 रुपये हमारी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इसने जो डेल्टा वाई वाला कॉलम था इसका टोटल हमने 200 लिखा। अब ये इंटरेस्ट कंजप्शन डेल्टा सी हमारा कितना होगा, हमें ये पता है कि MPC हमारा 0.5 है, यानी कि जितनी भी इनकम होगी उसके 0.5 हम खर्च कर देंगे। तो टोटल इनकम 200 रुपये जनरेट हुई, तो इस 200 का 0.5 यानी कि 100 रुपये खर्च कर दिया जाएगा। अब डेल्टा इसके कॉलम का टोटल कितना होगा, 200 रुपये की इनकम में से अगर 100 रुपये खर्च कर दिए जाएंगे यानी कि बाकी के 100 रुपये हमने बचा लिए, 200 में से 100 माइनस कर दिया तो 100 रुपये इस कॉलम का टोटल आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास है, कंजप्शन पे कितना खर्च हुआ, सेविंग पे कितना खर्च हुआ, ये सब हमारे पास है। इसके आधार पर हम यहाँ पे मल्टीप्लायर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हमने देखे हैं। पहला फॉर्मूला इसका अपना जो बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो टेबल में हमारा डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई हमारा 200 है और डेल्टा आई हमारा 100 है। तो डेल्टा वाई हमारा 200 था और डेल्टा आई हमारा 100 है, तो ये बराबर 2 आता है पहली कंडीशन। MPC वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या बराबर 1/1 माइनस MPC बराबर 1/1 माइनस MPC 0.5 बराबर 1/0.5 बराबर 2, ये भी हमारा 2 आता है। अगर हम MPS का फॉर्मूला लगाएं तो उससे भी हमारा 2 ही आएगा, 1/MPS। MPS कैसे निकलेगा, MPS बराबर होता है 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5। तो MPS की वैल्यू भी हमारे 0.5 है, तो बराबर 1/0.5 बराबर 2, इससे भी 2 आता है। तो फॉर्मूला हम कोई सा भी लगाएं वो हमारा 2 ही आएगा, मतलब सेम वैल्यू ही हमारी आएगी। तो ये जो टेबल है ये टेबल हमें बताती है कि जो मल्टीप्लायर का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। इसके पीछे एक ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम बनेगी। तो उसी सीरीज को, जो सीरीज हमारी चलेगी उसी सीरीज से पता चलता है कि इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से जो इनकम है वो कई गुना जो चेंज है उसमें आता है। अब इस टेबल की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ेगी कि कहाँ से कौन सी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि MCQ में इस टेबल को ही दे दिया जाए और इसमें 2-3 वैल्यू आपकी मिसिंग हो और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनकी आंसर क्या है, तो वो आपको फिर बताना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक्स थे हमारे मल्टीप्लायर को लेके थे और इस टॉपिक के साथ ही मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया।
अब आगे के लेक्चर के लिए कुछ ही लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में बचे हैं, जो इस चैप्टर का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के लिए। जल्दी ही वो लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा।